हेलो स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल आर वेल। और आज का दिन, संडे का दिन, आप लोगों ने खूब एंजॉय किया होगा। तो अब आप बारी आ गई है पढ़ाई करने की, तो अब आप ध्यान रखना, मेरे साथ जुड़ जाइए। और आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो जनवरी 2023 के सेकंड वीकली करंट अफेयर डिस्कस करने वाले हैं। कौन से? तो सेकंड वीकली करंट अफेयर डिस्कस करने वाले हैं। तो जिसने पहले वीक के करंट अफेयर नहीं देखे होंगे तो वो ध्यान रखना, उसकी वीडियो आपको डाउनलोडेड मिल जाएगी मेरे इस एग्जाम नीति बाय राहुल सर के यूट्यूब चैनल पे। ये मेरा अपना खुद का यूट्यूब चैनल है, तो मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जो पहली बार इसके साथ जुड़ रहे हैं। और आप मेरे को एग्जाम्स नीति के ग्रुप पे भी ज्वाइन कर सकते हो। ये टेलीग्राम ग्रुप है जिसमें आपको करंट अफेयर से रिलेटेड सभी पीडीएफ, इसके अलावा जितने भी क्विज कॉम्पिटिशन्स वगैरह इसमें होती रहती है, और भी अन्य सब्जेक्ट्स के रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इसमें आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप इस टेलीग्राम ग्रुप को आपने अब तक अगर ज्वाइन नहीं किया होगा तो आप इसे ज्वाइन कर लीजिएगा। तो बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये जो सीरीज होगी हमारी, ये थोड़ी सी तेजी से हम लोग डिस्कस करेंगे क्योंकि हम वीकली करंट अफेयर की बात कर रहे हैं। अगर हम डिटेल में पढ़ने लग जाए तो 2-3 घंटे की ये वीडियो बन जाएगी। हमें इसे हाफ एन आवर में कंप्लीट करना है, ध्यान रखना। तो अगर हम लोग बात करें तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट साथ के साथ डिस्कस करते चलेंगे, लेकिन इसके अलावा जो फालतू की चीजें हैं वो बिल्कुल हम डिस्कस नहीं करेंगे। वो जो चीजें हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं डेली करंट अफेयर के सीरीज में। तो अगर आपको डिटेल में चीजों को समझना है, डिटेल में समझना है, तो आप ध्यान रखना, डेली के करंट अफेयर के जो भी वीडियोस मैंने इसमें अपलोड कर रखे हैं आप उन्हें देख लीजिएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है कि वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां पे किया गया है? तो वॉइस ऑफ ग्लोबल शिखर सम्मेलन का आयोजन, ध्यान रखना दोस्तों, दिल्ली में किया जाएगा। दिल्ली में किया गया है। दिल्ली से रिलेटेड कुछ फैक्ट की बात की जाए तो दिल्ली के सीएम कौन है? तो ध्यान रखना, ये आपको मालूम है कौन है? अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल। और अगर हम लोग बात करें दिल्ली के केजरीवाल, तो बता दिए भाई दिल्ली के गवर्नर कौन है? गवर्नर कौन है दिल्ली का गवर्नर? तो ध्यान रखना वो कौन है? विनय विनय कुमार सक्सेना। सक्सेना, ठीक है भाई, विनय कुमार सक्सेना। इसके बाद हम दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो ध्यान रखना, निकाय एशिया की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार कौन सा देश बन गया है? तो ध्यान रखना भारत। भारत ने जापान को पीछे छोड़ के, जापान को पीछे छोड़ के ये तीसरा पायदान हासिल किया है। इस हमसे आगे कौन है? तो टॉप पे ध्यान रखना कौन है? चाइना। चाइना। दूसरे नंबर पे कौन सा देश है? तो ध्यान रखना यूएसए। और तीसरे नंबर पे कौन सा देश है? तो इंडिया। और अगर हम लोग बात करें चौथे नंबर पे कौन सा देश है, तो चौथे नंबर पे जो देश है वो ध्यान रखना अब जापान आ गया है। पहले चौथे नंबर पे भारत था। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लग रही होंगी। ध्यान रखना, डिटेल में अगर आपको ज्यादा जानना है तो आप डेली के करंट अफेयर्स को देख लीजिएगा। हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे साथ के साथ डिस्कस करते चलेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, तो आप इसे लाइक कर लीजिएगा और ये सेक्शन जो है वो सब साथ ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिएगा। तो जो भी अभी लाइव है वो सभी इसको शेयर कीजिएगा पहले, उसके बाद आप इसे आगे हम लोग बढ़ाएंगे। ठीक है, जल्दी से शेयर कर दो। ये हमारी वीकली करंट अफेयर, और इस वीकली करंट अफेयर का बेनिफिट सभी दोस्तों को मिलना चाहिए, आपके सभी दोस्तों को मिलना चाहिए। और मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं उन सबको तो इसे शेयर करना ही है, इन सबको तो इसे शेयर करना ही है। साथ के साथ ध्यान रखना, इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। वर्ष 2022 में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले वैश्विक हवाई अड्डे की सूची में कौन सा भारतीय हवाई अड्डा शामिल है? Which Indian airport feature in the list of top performing global airports in the year 2022? तो कैप गोड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि कहाँ पे? बेंगलुरु में स्थित है। बेंगलुरु कहाँ है? तो चेन्नई में, ध्यान रखना। और बेंगलुरु में स्थित है, सॉरी। इसके बाद ध्यान रखना, अगर हम लोग कुछ और इंपॉर्टेंट हवाई अड्डे की बात करें तो ये 3 हवाई अड्डे हमने यहाँ पे लिखे हुए। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कहाँ पे है? तो आपको ध्यान रखना है दिल्ली में। छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो मुंबई में। अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो चेन्नई में, ध्यान रखना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हवाई अड्डों के नाम मैंने आपको बताए जो कि आपको याद रखने हैं। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें हाल ही में, अगर हम लोग वैश्विक हवाई अड्डों की सूची में देखें, भारत का जो हवाई अड्डा आया है उसका नाम क्या है? केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो ध्यान रखना, भारत का कौन सा शहर पहली बार फॉर्मूला ई वर्ल्ड चैंपियनशिप कराने वाला है? कौन सा शहर? जल्दी से बता दो भाई, कौन सा शहर वहां पे अगर हम लोग बात करें कौन सी रेसिंग करने वाला है? तो E1 रेसिंग कराने वाला है। E1 रेसिंग कराने वाला है। और ये बेसिकली ध्यान रखना हैदराबाद में होने वाला है।
या अगर हम लोग समझें तो ध्यान रखना, विच इंडियन सिटी विल होस्ट द फॉर्मूला ई वर्ल्ड चैंपियनशिप रेस फॉर द फर्स्ट टाइम, विच इज हैदराबाद। हैदराबाद की बात करें तो ध्यान रखना, इसके मुख्यमंत्री कौन है, इसके मुख्यमंत्री कौन है, मुख्यमंत्री यानी अगर हम लोग बात करें इसमें सीएम कौन है, तो ध्यान रखना सीएम का नाम क्या है अभी, के चंद्रशेखर राव, के चंद्रशेखर राव, चंद्रशेखर राव, चंद्रशेखर राव, राव, ठीक है भाई। और यहाँ के गवर्नर कौन है, तो गवर्नर का नाम बताओ भाई, जल्दी से कमेंट करो जिस किसी को मालूम हो। ये आपके लिए क्वेश्चन है, ध्यान रखना, साथ के साथ जवाब भी दिया करो। गवर्नर कौन है फटाफट से कमेंट करके बताओ। और अगर हम लोग बात करें हैदराबाद, हैदराबाद किसकी राजधानी है, तो ध्यान रखना हैदराबाद पहले आंध्र प्रदेश की राजधानी थी, फिलहाल अगर हम लोग बात करें तेलंगाना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे ये है कि भाई हाल ही में अगर हम लोग बात करें चर्चा में रहा जैन समुदाय का पवित्र स्थल सामवेद शिखर स्थित कहां पर है, स्थित है, तो ध्यान रखना ये झारखंड में स्थित है। झारखंड में अगर हम लोग बात करें बेसिकली पारसनाथ पहाड़ी है एक, और उस पारसनाथ गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट में पारसनाथ पहाड़ी, और उस पारसनाथ पहाड़ी में एक 27 किलोमीटर की रेंज की ये पहाड़ी जिसमें ये मंदिर बसा हुआ है। और यहाँ पे ध्यान रखना जितने भी हिंदू धर्म के और जैन धर्म के कम्युनिस्ट हैं वो लोग यहाँ पे पूजा पाठ करने के लिए आते हैं, ठीक है। वेयर इज सामेद शिखर द होली प्लेस ऑफ जैन कम्युनिटी विच वॉज इन डिस्कशन रिसेंटली, तो ध्यान रखना वो कहाँ पे है, तो इन झारखंड। झारखंड से रिलेटेड अगर हम लोग कुछ फैक्ट देख लें तो झारखंड के सीएम कौन है भाई, जल्दी बता दो भाई, झारखंड के सीएम कौन है। कोई अगर झारखंड से बिलोंग करता है तो यहाँ पे ध्यान रखना फटाफट से कमेंट करना, क्योंकि मैं भी झारखंड से ही बिलोंग करता हूँ, क्योंकि मैं भी झारखंड से बिलोंग करता हूँ, ठीक है। कोई अगर गया हो यहाँ पे तो बताना पारसनाथ पहाड़ी पर। तो आप ध्यान रखना, अगर हम लोग बात करें, हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं यहाँ के जो सीएम है उनका नाम क्या है, तो नाम है हेमंत सोरेन, हेमंत सोरेन, हेमंत सोरेन, ठीक है भाई, हेमंत सोरेन, सोरेन। और अगर हम लोग बात करें यहाँ पे जो राज्यपाल है, राज्यपाल कौन है, तो रमेश बैस, रमेश बैस यहाँ के राज्यपाल, ठीक है भाई। झारखंड की राजधानी क्या है, तो रांची। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में जातीय और आर्थिक गणना 2023 प्रारंभ की गई है, इन विच स्टेट हैज द कास्ट एंड इकोनॉमिक सेंसस 2023 बीन स्टार्टेड रिसेंटली, दैट वाज बिहार। तो ध्यान रखना हाल ही में बिहार वह राज्य है जिसने जातीय से संबंधित जनगणना की है, और पहली बार ध्यान रखना अंग्रेजों के द्वारा यह जनगणना 1931 में की गई थी जो जातीय से संबंधित थी। यहाँ पे बिहार सरकार का कहना यह है कि जाति से संबंधित जब ये सेंसस करेंगे उसके आधार पर ये योजनाएं लेकर आएंगे, और किस प्रकार की, किस जाति को किस प्रकार की योजनाओं से लाभान्वित करना है, ये सारी डिटेल इसके अंतर्गत ये समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है भाई। हम बिहार की बात करें, बिहार की राजधानी क्या है, तो आप सबको मालूम होगा बिहार की राजधानी क्या है, पटना। बिहार के राज्यपाल कौन है, तो फागू चौहान, और मुख्यमंत्री कौन है, तो नीतीश कुमार। उप मुख्यमंत्री कौन है, तो तेजस्वी यादव, उप मुख्यमंत्री कौन है, तो तेजस्वी यादव। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लग रही होगी। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे शेयर जरूर करिए, जरूर 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 शेयर कीजिए अपने जितने भी फ्रेंड सर्कल में, जितने भी ग्रुप है उसमें शेयर करिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें लाइव आ सके, ठीक है भाई। और कोई डाउट हो तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, किसी से रिलेटेड कोई पॉइंट, कोई चीज डिस्कस करनी हो, कोई वीडियो बनवानी हो किसी टॉपिक के ऊपर, वो भी जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, जनवरी 2023 में किसे अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप से सम्मानित किया गया है, तो वो कौन है, मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़। डीवाई चंद्रचूड़ की बात करें तो ये भारत के सीजीआई, और अगर हम लोग बात करें सीजीआई कौन से, तो 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में ये चुने गए हैं। और ये कौन है, तो डीवाई चंद्रचूड़। डीवाई चंद्रचूड़ को ध्यान रखना है, इनके एक्चुअली ध्यान रखना ये इनके एडवोकेट या ध्यान रखना जस्टिस या ध्यान रखना जज के करियर में इन्होंने जो भी कार्य किए हैं उसको मद्देनजर रखते हुए इन्हें यह अवार्ड से सम्मानित किया गया है। जनवरी 2023 में रहमान राही का निधन हो गया है। उन्हें किस वर्ष कश्मीर में के पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार के रूप में सम्मानित किया गया था, तो ध्यान रखना हाल ही में अगर हम लोग बात करें किसकी डेथ हो गई है, तो ये इमेज आपके सामने यहाँ पे नजर आ रही होगी। रहमान राही पास अवे इन द जनवरी 2023 इन विच ईयर ही वाज अवॉर्डेड द फर्स्ट ज्ञानपीठ अवार्ड ऑफ कश्मीर दैट वाज गिवन इन 2007। तो इन्हें यह पुरस्कार 2007 में दिया गया था। और अगर हम लोग बात करें तो ध्यान रखना भाई, ये पद्म विभूषण से सम्मानित भी किए जा चुके हैं, ये पद्म विभूषण से भी सम्मानित किए जा चुके हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, जनवरी 2023 में मनप्रीत मोनिका सिंह ने किस देश में पहली महिला न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? तो वो कौन सा देश है? अमेरिका। अमेरिका में अगर हम लोग बात करें, पहली न्यायाधीश के रूप में शपथ लेंगे और पहली सिख न्यायाधीश के रूप में शपथ लेंगी 2023 में। इनके पिताजी की बात करें तो ध्यान रखना, इनकी फैमिली जो है एक्चुअली ये बाय बर्थ अमेरिकन है, बट ये भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक है। ओके फ्रेंड्स, तो आपको ये वीडियो कैसी लग रही है? सेशन अच्छा लग रहा हो तो इसे शेयर कीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत कीजिएगा, भूलिएगा अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं। ठीक है, मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं वो सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, इसे शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में, ज़्यादा से ज़्यादा जगह इसे पहुँचाइएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था, मेरे जो सब्सक्राइबर हैं वो 1000 होने वाले हैं। जैसे ही 1000 सब्सक्राइबर होंगे फिर ये प्रीमियर वीडियो आना बंद हो जाएगी और हम लाइव सेशन लेकर आएंगे। लाइव सेशन में और भी कई सब्जेक्ट हम इसमें इंक्लूड करेंगे, जैसे पॉलिटी, हिस्ट्री और जीएस कंप्लीट हम लोग इसमें समझेंगे। ठीक है, तो भाई अगर हम लोग देखें, आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो जल्द से जल्द इसे सब्सक्राइब को बढ़वाइए और 1000 सब्सक्राइबर करवाइए। उसके बाद यहाँ पे ध्यान रखना, इसमें करंट अफेयर के साथ साथ और भी कई वीडियोस लेकर आएंगे। ठीक है भाई, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ध्यान रखना, ये है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 जनवरी 2023 को वाराणसी उत्तर प्रदेश के किस शहर से के लिए दुनिया के सबसे लंबे नदी क्रूज का उद्घाटन किया है या शुभारंभ किया है, जिसका नाम क्या दिया गया? उन्होंने गंगा विलास। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल लॉन्च द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज गंगा विलास ऑन 13 जनवरी 2023 फ्रॉम बनारस टू उत्तर प्रदेश टू विच सिटी? तो ध्यान रखना, ये बनारस से डिब्रूगढ़ तक चलेगी, असम के डिब्रूगढ़ तक चलेगी, बनारस से डिब्रूगढ़ तक चलेगी। और अगर हम लोग बात करें तो ध्यान रखना, ये लगभग अगर हम लोग बात करें 3200 किलोमीटर की रेंज में चलेगी, जिसमें ये बांग्लादेश के बाउंड्री को भी टच करेगी। और आई थिंक मेरे ख्याल से 52 ऐसी जगह है जहां पे अगर हम लोग बात करें ये दर्शन करवाएगी। अगला क्वेश्चन, अगर हम लोग बात करें, निम्न में से किस शहर में अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2023 का शुभारंभ हो गया है? तो 2023 में अगर हम लोग बात करें अहमदाबाद की तो ध्यान रखना 14 जनवरी को अंतरराष्ट्रीय पतंग दिवस के रूप में मनाया जाता है। अहमदाबाद कहां पर है? तो भाई जल्दी से बताओ, अहमदाबाद कहाँ है? गुजरात में। गुजरात का सबसे बड़ा शहर है ये, गुजरात का सबसे बड़ा शहर है ये, गुजरात का सबसे बड़ा शहर है ये, ध्यान रखना। तो अगर हम लोग बात करें गुजरात की राजधानी क्या है, तो गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। गुजरात की राजधानी क्या है? तो गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। और अगर हम लोग बात करें गुजरात के राज्यपाल कौन है, तो गुजरात के सीएम तो आप सबको मालूम होगा भाई, कमेंट करके बताओ गुजरात के सीएम कौन है, फटाफट कमेंट करो गुजरात के सीएम का नाम। और गुजरात के राज्यपाल कौन है, तो राज्यपाल का नाम मैं बताता हूं, आचार्य देवव्रत। और सीएम का नाम, तो भाई ध्यान रखना गुजरात के सीएम कौन है, बिल्कुल भूपेंद्र भाई पटेल, ये सीएम है, सीएम भूपेंद्र भाई पटेल, ये इसके सीएम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं वो ये है, हाल ही में किसने अपनी नई किताब क्रांतिकारी का विमोचन किया है? तो संजीव सान्याल के द्वारा हाल ही में, ध्यान रखना, जो भी हमारे फ्रीडम फाइटर है उनकी कहानी अपनी इस पुस्तक में लिखी है और इसका विमोचन किया है संजीव सान्याल ने। तो ये चीज आपको याद रखना है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, या जिसे हम लोग नाम देते हैं CSO, या इसी का नाम अब क्या हो चुका है, NSO, इसी को अब हम लोग बोलते हैं NSO, में आर्थिक वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? अकॉर्डिंग टू द सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, that was right now it's known as NSO, the economic growth rate is estimated to be what percentage in 2022 and 23? तो आप ध्यान रखना, अगर हम लोग CSO की बात करें तो CSO के आधार पर यह बोला गया है कि भारत की जो ग्रोथ रेट होने वाली है वो कितनी, तो ध्यान रखना 7%। इसी बिहाफ पे वर्ल्ड बैंक ने ये बोला है भारत की जो ग्रोथ रेट होने वाली है 2022 और 23 में वो कितनी, तो 6.9%। IMF की बात करें तो उसने क्या बोला है 6.8%। RBI की बात करें तो उसने भी क्या बोला है 6.8%। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये बोला गया है, प्रतिवर्ष
हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो जल्दी से कमेंट करके बताओ भाई, प्रतिवर्ष हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। इसी दिन नागपुर में पहला विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इसमें कुल 30 देशों ने भाग लिया था। विश्व हिंदी सचिवालय की स्थापना मॉरिशस में की गई है। तो प्रतिवर्ष हिंदी दिवस 10 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। जनवरी 2022 में एशियाई अवसंरचना निवेश यानी अगर हम लोग बात करें एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है उर्जित पटेल। इसकी राजधानी ये एक्चुअली एआईबी यानी जिसे हम लोग बोलेंगे एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का हेड ऑफिस का है तो बीजिंग में। स्टैब्लिशमेंट कब हुई है? 2015 में आई थिंक। तो आप ध्यान रखना इसके लिए 3 साल के लिए ध्यान रखना उर्जित पटेल को उपाध्यक्ष के रूप में अपॉइंट किया गया है। उपाध्यक्ष के रूप में अपॉइंट किया गया है। हाल ही में किस देश में कृत्रिम सूर्य का सफल परीक्षण किया गया है जिसे एक्सपेरिमेंटल एडवांस्ड सुपर कॉन्टिडिंग टोकामक क्या लिखा है भाई साहब पढ़ लेना कहा जा रहा है, ध्यान रखना। विच कंट्री हैज रिसेंटली सक्सेसफुली टेस्ट एन आर्टिफिशियल सन कॉल्ड दैट एक्सपेरिमेंटल एडवांस्ड सुपर कंडक्टिंग टोकामक ईस्ट। तो ये ध्यान रखना चीन के द्वारा किया गया है। आपको पता ही ऐसे कारनामे चीन ही करता है जिसमें 70 भाई साहब मिलियन डिग्री सेल्सियस सेंटीग्रेड का तापमान है। ये कृत्रिम सूर्य बना दिया इन्होंने भाई साहब। सूर्य इसकी कहानी तो आपने पहले ही पढ़ी होगी। इसका सफल परीक्षण भी किया गया है। क्या क्या बनाएगा ये चीन और क्या क्या खाएगा ये चीन, समझ ही नहीं आता। ना कुछ खाने के लिए छोड़ सकता है और ना ही बनाने के लिए कोई चीज छोड़ सकता है, ये चीन है। हाल ही में गोल्डन ग्लोबल अवार्ड 2022 में किसे बेस्ट एक्टर इन ड्रामा चुना गया? तो ध्यान रखना यह विल स्मिथ को दिया गया है। गोल्डन ग्लोबल अवार्ड का आयोजन अमेरिका के लॉस एंजलिस में किया जाता है। ये 79th गोल्डन ग्लोबल अवार्ड है। बेस्ट पिक्चर का एनिमेशन का इसमें क्या किसको दिया गया है? तो एनकांटो। और बेस्ट टेलीविजन सीरीज के लिए सक्सेशन को दिया गया है। बेस्ट पिक्चर ड्रामा द पावर ऑफ द डॉग। बेस्ट डायरेक्टर द कैंपियन को दिया गया है द पावर ऑफ डॉग की मूवी के लिए। बेस्ट एक्टर इन कॉमेडी में एंड्रॉय गारफील्ड जो कि टिक टिक बूम गाने के लिए दिया गया है। इसके बाद अगर हम लोग बेस्ट एक्ट्रेस की बात करें तो ये दिया गया है निकोलस किडमैन को। ये थोड़ा मैं जल्दी जल्दी पढ़ रहा हूँ, आप इसको आराम से पढ़ लेना, पोज करके देख लेना, पोज करके लिख लेना। और जिसने डेली करंट अफेयर की मेरे वीडियो को देखा होगा, लाइक किया होगा, सब्सक्राइब किया होगा, उसे सही से पढ़ा होगा तो उसे ये चीजें बिल्कुल क्लियर होंगी। ये अवार्ड जो है वो इस ग्लोबल की शेप का है जो मैंने यहाँ पे इमेज में दिखा रखा है आपको। जनवरी 2022 में रक्षा मंत्री ने किस देश में भारत के पहले बहुआयामी साहसिक खेल का अभियान की शुरुआत की है? तो वो देश कौन सा है भाई? फ्रांस। इसका आयोजन किया गया कहाँ? फ्रांस में। और अगर हम लोग इस साहसिक खेल अभियान की बात की जाए, इन विच कंट्री डिफेंस मिनिस्टर हैज लॉन्च इंडियाज फर्स्ट मल्टी डायमेंशनल एडवेंचर स्पोर्ट्स एक्सपेंडिंग ऑन जनवरी 2022। राष्ट्रीय पर्वतारोहण खेल संस्थान द्वारा इसका आयोजन किया गया है। और अगर हम फ्रांस की बात करें तो ध्यान रखना फ्रांस जिसकी ये एक यूरोप यूनियन कंट्री का एक मेंबर है और फ्रांस की जो करेंसी है वो है यूरो। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 में हुआ था। और स्वामी विवेकानंद जी को ध्यान रखना स्वामी की उपाधि या विवेकानंद की उपाधि 1887 में दी गई थी। किसके द्वारा? तो सन्यास के बाद दी गई थी उन्हें, ठीक है। और स्वामी की उपाधि अगर हम लोग बात करें तो 1984 में ये तत्कालीन सरकार के द्वारा इन्हें यह डेज मनाने की बात की गई थी। स्वामी विवेकानंद अगर हम लोग बात करें, इन्हें इस दिन यूथ डे क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इनकी डेथ जो है ना जस्ट 39 साल की एज में हो गई थी। जस्ट 39 साल की एज में हो गई थी। और इनकी विचारधारा, इनके विचार इतने अच्छे हैं जिनकी कोई बात ही नहीं है, ध्यान रखना। हाल ही में मेटा ने किसे भारत में वैश्विक व्यापार प्रमुख रूप में नियुक्त किया है? Who has been appointed as the head of global business in India by the Meta? Meta that means Facebook। तो इसने ध्यान रखना विकास पुरोहित को अभी अपनी इंडिया के लिए, भारत के लिए वैश्विक व्यापार के प्रमुख के रूप में इसे नियुक्त कर दिया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सहर्ष विशेष
शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया है। तो सहर्ष विशेष शिक्षा कार्यक्रम की बात की जाए तो ये किस राज्य के द्वारा स्टार्ट किया गया है उसके बारे में ही हम लोग समझेंगे। और उस राज्य की बात की जाए तो वो राज्य क्या है? त्रिपुरा। उस राज्य का नाम क्या है? तो त्रिपुरा। त्रिपुरा से संबंधित अगर हम लोग बात करें, त्रिपुरा की राजधानी क्या है? जल्दी बताओ भाई, त्रिपुरा की राजधानी क्या है? कैपिटल। त्रिपुरा की कैपिटल क्या है भाई? जल्दी बता दो। राजधानी त्रिपुरा की कैपिटल, कमेंट करो, कमेंट। अगरतला। अगरतला, ठीक है भाई। और अगर हम बात करें तो जल्दी से बताओ, इसके सीएम का नाम क्या है? विप्ल कुमार देव। सीएम कौन है यहाँ के? विप्ल कुमार देव। विप्ल कुमार देव, ठीक है भाई, ये भाजपा के हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। हाल ही में जारी विश्व बैंक की ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट्स के अनुसार 2023 और 24 में भारत को अपेक्षित आर्थिक समृद्धि दर कितनी बताई गई है? तो अगर हम लोग बात करें, ये जो ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस है ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया जाता है और वर्ल्ड बैंक की जारी रिपोर्ट के तहत ये बोला गया है कि भारत की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो 2023 और 24 के लिए 2023 और 24 के लिए कितनी रहने वाली है? तो ये बता दिया मैंने 6.6%। लेकिन उसने ये भी बताया है कि 2022 और 23 के लिए ये कितनी रहने वाली है? 6.9%। यानी 23-24 में उसने अनुमान लगाया कि भारत की विकास दर में क्या होगी? कमी आएगी। हाल ही में किसे नासा के नए मुख्य प्रौद्योगिकी के रूप में अपॉइंट किया गया है, नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ टेक्नोलॉजिस्ट ऑफ नासा? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ टेक्नोलॉजिस्ट ऑफ नासा। तो अगर हम लोग बात करें, हाल ही में नासा के चीफ टेक्नोलॉजिस्ट के रूप में किसे अपॉइंट किया है? तो आप सबके सामने उनका नाम लिखा हुआ है और आप बताइए भाई, ये एक्चुअली में ये नासा के चीफ टेक्नोलॉजिस्ट के रूप में एससी चरनिया को अपॉइंट किया गया। नासा की फुल फॉर्म अगर हम लोग बात करें, ये नासा है क्या, नासा की फुल फॉर्म क्या है? तो आप यहाँ पे उसकी फुल फॉर्म भी याद रख लेना, ध्यान रखना। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो आप ध्यान रखना, नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, नासा। जिसकी बात की जाए, नासा से संबंधित अगर हम कुछ और फैक्ट देखना चाहें तो हम वो भी देख सकते हैं। नासा के एस्टैब्लिशमेंट की बात की जाए, यानी अगर हम लोग बात करें नासा कब इस्टेब्लिश हुआ था, तो भाई नासा की सबसे पहले हम फुल फॉर्म देख लेते हैं। उसके बाद अगर हम लोग इसके इस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो भाई नासा की स्थापना 1958 में हुई थी। और नासा की स्थापना कब हुई थी? तो 1958 में। यानी ये इस्टेब्लिश कब हुआ था? 29 जुलाई 1958। 29 जुलाई, कहाँ लिखे हैं भाई? यहाँ लिख दूं, 29 जुलाई 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। नासा की बात की जाए तो नासा का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो किसके द्वारा देखा जा रहा है? तो वो ध्यान रखना, बिल नेल्सन के द्वारा। ठीक है भाई, आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही होगी। आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी तो आप इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जल्दी से ज्यादा लोगों को यहाँ पे ध्यान रखना है, इसे सब्सक्राइब करना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसे पहुंचाना है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों इसे देख सकें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके। ठीक है भाई, तो हाल ही में अगर हम लोग बात करें, किस राज्य के राज्यपाल ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 30% के आरक्षण देने की लिए विधेयक को मंजूरी दे दी है? रिसेंटली द गवर्नर ऑफ विच स्टेट अप्रूव द बिल प्रोवाइडिंग 30% रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन गवर्नमेंट जॉब? दैट वाज उत्तराखंड। उत्तराखंड की बात की जाए तो आप ध्यान रखना, उत्तराखंड के अभी जो सीएम के रूप में है कार्यभार संभाल रखा है वो कौन है? तो पुष्कर सिंह धामी। पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के सीएम के रूप में कार्यभार जिन्होंने संभाल रखा है, पुष्कर सिंह धामी। ठीक है भाई, हाल ही में अगर हम लोग बात करें, किस पूर्व केंद्रीय
किस पूर्व केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय जनता दल नेता का 75 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? तो उनका नाम है शरद यादव। शरद यादव, शरद यादव, यादव। ठीक है भाई, शरद यादव का 75 साल की एज में इनकी डेथ हो गई है। और अगर हम शरद यादव की बात करें तो ध्यान रखना, ये अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे कैबिनेट मिनिस्टर के रूप में कार्यभार इन्होंने संभाला था। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, हाल ही में कहां पर बाजार उत्सव मनाया गया? गांधीनगर में। कहां पर बाजार उत्सव मनाया गया? गांधीनगर में। तो भाई आप ध्यान रखना, ये 2023 जो है वो पूरी तरीके से बाजार को समर्पित है, मार्केट को समर्पित है, और बाजार के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए गांधीनगर में हाल ही में ये बाजार उत्सव मनाया गया, ताकि लोगों को बाजार के प्रति जागरूक किया जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे इसमें पार्टिसिपेट कर सके। ठीक है भाई, हाल ही में किसने स्वदेशी ड्रोन लॉन्च किया है? तो महेंद्र सिंह धोनी ने स्वदेशी ड्रोन लॉन्च किया है, जिसका नाम उन्होंने क्या रखा है? ड्रोनी। जिसका नाम क्या रखा है? ड्रोनी। तो अगर हम लोग बात करें, गरुड़ा स्पेस के टेक्नोलॉजी के द्वारा इसे बनाया गया है, महेंद्र सिंह धोनी ने इसे लॉन्च किया है, जिसमें अगर हम लोग बात करें तो बेसिकली ये जो गरुड़ा है ये एक्चुअली सस्ते दामों पे, या अगर हम बात करें चीपेस्ट ड्रोन बनाने के लिए फेमस है। हाल ही में कॉग्निजेंट ने किसे अपना सीईओ नियुक्त किया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द सीईओ ऑफ कॉग्निजेंट रिसेंटली? कॉग्निजेंट ये है क्या? तो ये एक अमेरिकी कंपनी है जो बेसिकली सर्विसेज प्रोवाइड करती है। जैसे आईटी का काम क्या होता है, तो अगर हम लोग बात करें, पूर्व इन्फोसिस के पूर्व चीफ को यानी अपॉइंट किया है इन्होंने अपनी इस कॉग्निजेंट में, और इनका नाम क्या है? तो रवि कुमार एस। ठीक है भाई, तो ये थे हमारे आज के सेकेंड वीकली करंट अफेयर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे हमने वो डिस्कस कर लिया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आई होप आपने एंजॉय किया होगा, आई होप आपको ये वीडियो ध्यान रखना बहुत अच्छी लगी होगी। तो आप इसे, मेरे चैनल को ध्यान रखना, मेरा चैनल क्या है? एग्जाम नीति बाय राहुल सर। इसे सब्सक्राइब कर लेना। जो न्यू इसके साथ ज्वाइन हुए हैं और जो पहले से ज्वाइन है वो लाइक ठोक दो भाई, और शेयर कर देना मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स दोस्तों के साथ इसे शेयर करना। शेयर करने के बिना कोई भी जाएगा नहीं बिना शेयर किए, तो इसे शेयर करना अपने सभी फ्रेंड सर्कल को। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये सेकंड वीकली करंट अफेयर्स की सीरीज समाप्त होती है। कल हम लोग, ध्यान रखना, थर्ड वीक के पहले, यानी अगर हम लोग देखें तो करंट अफेयर डेली बेसिस डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे, और उसके बाद फिर जैसे ही महीना एंड होगा मंथली करंट अफेयर की भी सीरीज लेकर आएंगे, ताकि आपको करंट अफेयर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी मिलेंगे।